आपको बहुत बहुत बधाइयाँ 2024 का अवार्ड जो आपको मिला है, बहुत अच्छा लगा जानकर Thank you. देखकर आपको। ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम मतलब बैड बॉय में एक शॉट दिया था डांस करने का, फिल्म में यस, मतलब बड़े बड़े पैमाने में दोनों एक साथ। तो कैसा रहा दोनों का? हम दोनों का कोई शॉट नहीं है, एक साथ नहीं। ये एक हिस्सा है फिल्म का जो पहले तो क्या बोलो। जो कहानी है फिल्म की वो बैक एंड फोर्थ है। तो मेरे एरा में डैड के सीन्स नहीं हैं और डैड के एरा में मेरे कोई सीन्स नहीं हैं। बिल्कुल मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक सर ने मुझे इतना सीरियस और इंटेंस रोल दिया है, बट उनका कन्विक्शन था, डैड का बिलीव था कि आई कैन पुल दिस ऑफ। तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और मुझे लगता है दिल्ली फाइल्स हैज़ बीन माई फाइनेस्ट एक्सपीरियंस सो फार इन अ फिल्म। सर मैम, आंटीज़ तो अंडरस्टेटमेंट है। मैं रशिया में शूट कर रहा था बैड बॉय का, उस फिल्म का हीरो मैं था। डैड आए थे कंपनी देने, 18-19 ईयर वुमेन चेसिंग हिम। मैंने फोटो सेल्फियाज ली हैं और बोला भाई आप हीरो होंगे घर पे, ही इज़ द लेजेंड। आई हैव टेकन सेल्फीज ऑन हिज बिहाफ। सो एज दे ऑलवेज से बाप बाप होता है, लेट इट बी। I don't know, it's maybe God's blessings. How is it possible? Fourth generation or fifth generation young girls are falling in love with me. I'll tell you an experience. My daughter called me from America and she said, Dad, there's a 19 years old girl. So उनकी फोटो भेजी, very cute looking, and she said, don't feel bad, but I want to marry your father. But don't think that way, but I want to marry him. Because my grandmother tried, she couldn't, then the mother tried, then the mother tried, then the mother, and I have promised, anyhow, I will marry your father, but not that way, but please say yes and give my marriage. So what to say, I think it's God's, it's a charisma, nahi to it's not possible ke fifth generation people are loving me and not loving me, absolutely mad about me. फैन लेटर देखिए ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन संभालने की बात तो दिल में है, कागज में नहीं, दिल में है। मतलब क्या बोलूं आपको मैं, अभी टर्की से 2 लड़कियां मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, there is 2 girls want to meet you. I said, okay, this is, we are from Turkey, we are 2 sisters, and this is my elder sister. We have come only to say that my relatives want to marry you, and if we don't marry, then she will do something beyond. मैं तो डर गया, मैं अरे बाप रे, तो खतरनाक बात है। कि मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से, वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग। हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं, बोलते नहीं यू डू एनीथिंग अदरवाइज माय सिस्टर विल डू समथिंग। समाव मैनेज करे, उनको भेज दिया, एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए। मैं बोला अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, मैं टोल्ड माय पिंकी कि पिंकी दिस इज अ सिचुएशन, व्हाट टू डू। तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्जी है पूरी करो। तो उन्होंने मुझे क्या अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी, तो हमने एक हक किया, हमारा चलो मैरिड। मतलब देन आई विल कम टू टर्की एंड सेटल डाउन देयर, बट यू गो बैक। बट नाउ time passed, now she is laughing at it because naturally there was a crush fulfilled, and then she is married, she is happily married. ये सब बहुत से किस्से हैं, क्या बताऊं मैं, ये तो खाली बहुत ऐसे किस्से। देखिए मैं अगले हफ्ते के साथ 2 फिल्में की है, एक है ताशकंद फाइल्स, द सेकंड इज कश्मीर फाइल्स, नाउ दिस इज दिल्ली फाइल्स। विवेक के साथ मेरा मेंटल वाइब्स ऐसा एक लेवल में जाके समान हो जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी व्हेन आई अंडरस्टैंड हिम वेरी क्लियरली। एंड जब भी कोई शॉट समझाना होता है, ही कम्स टू मी, ही टेल्स मी दिस इज माय सीन, एंड फिर बोलता है कि आप अभी समझ जाना, बोल के चला जाता।
तो आप अभी समझ जाना, मतलब क्या समझ जाना, मतलब सो कॉन्फिडेंट दे हैव अंडरस्टूड एंड आई विल प्ले दैट काइंड ऑफ रिलेशन आई हैव विद हिम But how important is the subject? and I think he is one of the finest directors in India today. Dada, what about the subject? You look at the subject because just because Vivek has come to you, you agree to do it. How do you look at the subject when the subject comes to you? अभी उसके पास सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, आप ना ही नहीं बोल सकते. So what connected you to this particular film? So वो जब तक नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझेंगे? The role is, समझ लीजिए, I am the conscience of the society. जो सोसाइटी बोलना चाहता है, that I speak through the film. अभी 26 तारीख को एक क्लिपिंग आने वाली इस फिल्म की, 26 जनवरी को, उससे बहुत कुछ समझ जाएंगे आप लोग. दादा, एट द सेम टाइम मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप खुद कितना बिलीव कर पाते हैं बंगाल से, चूँकि आप बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बंगाली में आपको बहुत प्यार भी किया जाता है, जब बंगाल की कहानी कही जाती है तो कितना खुद को कनेक्टेड पाया आपने और उस पर आप समझ सके उसको गहराई के साथ? क्योंकि विवेक की फिल्म में अगर आपने देखी होगी, बाकी पहले की फिल्म में, ही रिसर्चेस सो मच, क्योंकि रिसर्च इतना पिन पॉइंट होता है, मतलब आप वहां से भाग ही नहीं सकते, ये सच्चाई है. विवेक स्पीक्स द ट्रूथ. जो आपने देखा होगा भूल गया, सुना होगा भूल गए, लेकिन वो जब थ्रू द फिल्म इट कम्स, देन यू कनेक्ट. ओ माय गॉड, जो इट्स अबाउट द नोआखाली मैसेकर, and everybody read it, everybody knows it, and that's relating to the film today. That is the best part about the film. आपने ऐसा सवाल किया, मैं क्या बोलूं? Very important question. ये मैं इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ट्रूथ को अगर सच्चाई को अगर एक्सेप्ट करना है, एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट, और नहीं करेंगे फिर भी सच्चाई तो बाहर आना ही है. इसकी कोई दौरानी या ना कोई शक्ति है सच्चाई को कोई रोक दे. फिल्म को रोक देने से सच्चाई नहीं रुकेगी. अभी आप जबरदस्ती इसको प्रोपागेंडा फिल्म बोलेंगे तो क्या करें? अगर सच्चाई को अगर प्रोपागेंडा कैसे अगर बोले तो क्या करे? ये तो सच्चाई है. जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है, तो आप उसको प्रोपागेंडा कैसे बोलेंगे? क्योंकि अभी रिलीज हो रही है, इसलिए. विवेक की हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है, क्योंकि वो इंसान इतना रिसर्च करता है, इतना डीपली रिसर्च करता है जो आपने सुना ही नहीं. आप सब एक सवाल करता हूं, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते कितने लोगों ने इसको किया था? कोई नहीं ना, कोई नहीं जानते. देखिए यही सच्चाई है, यही इस आदमी की इतनी पढ़ाई है, इतने सोच में, इतना डीप में जाके ये विभाजन दिल्ली के एक छोटे से टेबल में 8 आदमी ने बैठकर भारत का विभाजन कर दिया था. ये वी द पीपल नहीं, वी द पीपल. 4 स्तंभ है, हम 3 स्तंभ की हर वक्त बात करते हैं. एक है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लीव. ये तीनों का हम सब जानते हैं. और चौथा स्तंभ, Right to life. चौथा स्तंभ है वी द पीपल. हमको कोई परवाह नहीं करता, भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारी जरूरत है आपको. ये है दिल्ली फाइल्स. You have to need us. You need us. So I am playing the conscience of the society to tell you. You need us. We the people. The important, more important. बोलिए. सच्चाई का रिएक्शन अलग होता है, झूठ का रिएक्शन अलग होगा. सच्चाई का रिएक्शन में या तो खामोशी होगी
या तो आप ताली मारेंगे, You like this. और झूठ के रिएक्शन में आप ताली नहीं बजाएंगे और आप उसका दूसरा प्रोपेगेंडा चालू करेंगे, सोशल मीडिया में और कुछ लिखेंगे करके उसको झूठ बनाने की। पर एक्चुअल ट्रूथ को कौन, इट इज इम्पॉसिबल। Quite frankly, I was unaware, and I'm ashamed to be unaware. And I feel this film will unfold a lot of truths, very uncomfortable and heartbreaking truths. So जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं खुद हिल गया था. I'm like, ये actually हुआ है. And then I researched my character, what all happened. All of it is actually true. So this film is an eye opener, not only for those who have lived that era, but even for us who are living in this era. I think it's a very relevant film, even though it deals with issues that happened decades back. I think it's going to really stir a lot of people emotionally. विवेक कोई जगह ही नहीं छोड़ता इनपुट देने का। विवेक के स्टोरी टेलिंग में सब कुछ होता है। इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। माई कैरेक्टर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंट्रिग तो रहना चाहिए। माई कैरेक्टर इज द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर इन द फिल्म। लेकिन आप 26 तारीख को एक क्लिप आने वाला है, उससे आप समझ जाएंगे ये कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है, व्हाट इज द सोसाइटी वी आर लिविंग एंड व्हाट वी शुड डू फॉर अस। एंड आपने जैसे कहा हमारा इनपुट क्या होगा। हमारा इनपुट इतना ही होता है कि विवेक, मैं इस कैरेक्टर के वीक पहनूं? बोला नहीं दादा, आप नहीं बालों में करो। तो मैं हैप्पी, बिकॉज मैं वीक पहनना बहुत हेट करता हूँ। तो एक वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कैरेक्टर में है कि नहीं बोल पाऊंगा। देखिए मेरा करियर देखेंगे तो आप, मैं सुपरस्टार रहते वक्त मैंने पैरेलल सिनेमा किया। Yes. राइट? Yes. When I was the number 1 superstar, I did Tahader Kotha. Yes. Then I did Ramakrishna Paramhans, Yes. दोनों नेशनल अवार्ड। तो मेरे को छोड़ दीजिए, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अचानक अपने आप को तोड़ के कहीं घुस जाता हूँ और फिर वापस आता हूँ। लेकिन आज की तारीख में लोग हीरो से ज्यादा कैरेक्टर देखना चाहते हैं। आप खाली सोच रहे हैं कि आ जाके गाना वाना गाएंगे या 2-4 एक्शन, वो पिक्चर नहीं चलेगी। तो हीरो को कैरेक्टर बनना होगा हमारे जैसा, किसी की तरह। दैट कनेक्शन मस्ट हैव। तो आज की तारीख में विवेक जो फिल्म बना रहा है, ये ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट इसीलिए करते। कश्मीर फाइल्स देखने के लिए क्या था? कश्मीर फाइल देखने के लिए क्या था? तो सब 4 बुड्ढे, उन्हीं के क्लिप्स। फिर पिक्चर देखने के बाद वर्ड ऑफ माउथ में ओ सुपर डुपर क्या बोलते, क्या क्या हिट हो गई। तो इसीलिए दिस इज द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट दैट पीपल विल लव। दिस इज द कैरेक्टर व्हाट यू प्ले दैट विल लव, दे विल कनेक्ट। तो कल की जो बात थी, आज की बात वो है, लेकिन आज की बात थोड़ा घूम के है। बस इतना ही। That's it for night. That's it guys. बस हो गया। Last एक one. लास्ट मिथुन दा, एक लास्ट ले लेते हैं। एक लास्ट ले लेते हैं। once upon a time film institute passed out, then the national एक मिनट में मैम इसका हम आपकी एक्शन फिल्में और रोमांटिक फिल्म देख के बड़े भी मेकर्स रोमांटिक फिल्म के लिए चुने या एक्शन फिल्म के लिए चुने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं समय के साथ, देखिए मैं धार भी चेंज किया है समय के साथ। मुझे मालूम है आज मैं डिस्को डांसर करने लोग हंसेंगे, है ना। तो मैं अपने उम्र के साथ मैं अपने आप को ढलाव भी चेंज करता गया। आज इसी उम्र में भी पिक्चर हिट हो रही ना। अब देखिए मैं प्रजापति बंगाली में, अभी संतान से ब्लॉकबस्टर, इस उम्र के रोल किया मैंने। प्रजापति में इस उम्र का रोल किया। काबुली वाला किया। 150 डेज थिएटर में चल रही। हाउ इज इट पॉसिबल? तो कौन है? यही कैरेक्टर। काबुली वाला इज नॉट ए डांसिंग अफगानी। तो when you play a character and convincingly play, then you become a hero. So मेरा रोमांस होता है, मैंने तुझे
शुरू में तुझे प्यार किया था, आज भी तुझे प्यार करता हूँ, हो गया। इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, अभी क्या बोलूं आपको मैं। यही इसी फिल्म के जो चीफ एडी है, वो कश्मीर फाइल के टाइम में मैंने कुछ फोटोज लिए थे। मैं मूड में बैठा हूँ, आसमान है, सब है, एंड इट इज लुक लाइक भगवान रजनीश। एंड मुझे ऑफर भी आया है टू प्ले भगवान, बट नथिंग इज बिगर, बिकॉज ये 5 साल 6 साल लगेगा फिल्म बनने में। Perfect choice for that. The moment you entered that one, But you are not wrong. It has been with the even Vivek wants to make same Osho. oh, even he was. Dada, Please what throw me light, sir. Dada, You are right. You are right. Because Vivek wants me to play. Some other person came there. I say it's not easy to. I may be playing. When you say yes, then everything comes. It's a very big society. Yes, yes. Osho has still living. He's a living God still with his follower. So it's not that easy. But जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं ओशो जैसा दिखता हूँ, एज ए फादर, एज एन एक्टर, जब ये रोल आके कुछ मुझे बताता है तब मैं बोलता हूँ हाउ टू गेट इन टू द कैरेक्टर। इस रोल में तुम्हें क्या करना होगा इस कैरेक्टर में घुसने के लिए, उसको फॉलो करो, देन लीव इट, कीप इट इन बिहाइंड योर बैक एंड गो टू द सेट। डू नॉट एंटिसिपेट एंड प्ले, देन इट विल बिकम वर्स्ट एक्टिंग, इट विल बिकम, मतलब जैसे होता ना, आपको बोल दिया, बोला डायलॉग बोलो, डायलॉग बोल दिया, सो यू विल बिकम ए बैड एक्टर। जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट, इतना तक बोलता हूँ, उसके आगे नहीं बोलता। बाकी मैं सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा हो, और मुझे नहीं लगता है कर पाएगा। इतने सारे अवार्ड्स वो क्रॉस करना मुश्किल होगा मुझे लगता है। नहीं, I also feel that you mentioned 80s की फिल्मों का, तो if you see a film like पुष्पा 2 जो सबसे बड़ी हिट है, वो 1980s की मिथुन चक्रवर्ती अमिताभ बच्चन की फिल्म है। So they are evergreen heroes. If you look at the character, the graph of the hero, वही कैरेक्टर आज भी न्यू हीरोज प्ले कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं इनका कंपटीशन, क्या आपने क्या बोल रहे हैं आप, बच्चे की जान लोगे क्या भाई? माई जर्नी इज अ मिरेकल। मैं जर्नी, पहली तो बात तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से ही वहाँ तक मीडिया तक आना ही एक मिरेकल, अवार्ड मिलना मिरेकल, आज इधर बैठा हूँ मिरेकल, मैं फिर हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म को मिलना वो भी मिरेकल। मैं अपनी जर्नी को मैं बता नहीं पाऊंगा। आई थिंक इट इज द गॉड आई प्रे, आई थिंक ही हैज बहुत तकलीफ दी जिंदगी में। मेरी माई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। मैं हर चीज मुझे लड़के तकलीफ से मिली है, तो मुझे लगता है भगवान ने इस बारी बोला चल जा, तुझे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ वापस करता हूँ, इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिया। अभी भी बिलीव करता हूँ द स्टार्स गवर्नर्स, अगर आप बिलीव करो नहीं करो, इट इज द स्टार्स गवर्निंग एवरीबॉडी, इट इज देयर पावर, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वर्किंग ऑन अस। सो उनमें से यू बिकम द चोजन वन, दैट्स इट, बट यू कैनॉट गो आउट ऑफ दिस बाउंड्री। This is my belief. You don't believe, but my belief.